मुअज्जिन को दौरान आज़ान गोलियां मार दी। जैसे ही वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं उस वक्त यहाँ पर उन पर 2 फायर होते हैं। गैरत के नाम पर 30 बरस बाद खूनी इंतकाम। लड़की की ज़बान से भी निकले कि मौलाना साहब हमारा कसूरवार नहीं, अगर फजूल उसके साथ दुश्मनी कर रहे वो अलग बात है। 12 अक्टूबर को मोहम्मदी मस्जिद सोराब कोर्ट में पेश आने वाले इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में पुलिस की क्या कारकर्दगी रही, क्यों अभी तक कातिल गिरफ्त में नहीं आए, जबकि ये भी मालूम है कि कातिल कौन है। इस हवाले से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे हैं साथ, उनसे इस हवाले से जानते हैं। साथ क्या वजह है कि पुलिस अभी तक कातिलों तक नहीं पहुँच पाई, जबकि कातिलों ने खुद एतराफ़ जुर्म किया है कि भाई हम कातिल ने खुद आगाह किया फैमिली को कि हमने मारा है एक अजान देते हुए शख्स को इस मस्जिद में। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके 2 घंटे बाद ही जो है वो कातिलों ने एतराफ़ कर लिया था और पुलिस के लिए इस केस में आसानी हो गई थी कि जब अमूमन ये होता है मुख्तलिफ वाक़यात में कि कातिल को तलाश करना पड़ता है, लेकिन इस केस में ये हो कि जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने एतराफ़ कर लिया और पुलिस के लिए इस केस में ये आसानी थी कि उनको कातिल तलाश नहीं करना था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2 महीने गुजर गए इस केस को, लेकिन इनको 2 दफ़ा बुलाया, इन्होंने जाके इनको ये दिलासे दिए गए पुलिस की जानिब से, इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर है नवाज़, उन्होंने कहा कि अभी हम इनके CDR निकाल रहे हैं, इनकी लोकेशन निकाल रहे हैं और इनकी फैमिली ने कहा कि जब उन्होंने खुद एतराफ़ किया है तो आप जाके उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ से वहाँ का जो मकामी थाना है उनको क्यों नहीं बता रहे। ये एक सवालिया निशान था पुलिस की कारकर्दगी के बगैर, क्योंकि तो तमाम चीज़ें मौजूद थी। इसमें बीच में यह है कि होम डिपार्टमेंट से वो परमिशन नहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला सिंध में कराची में पेश आया, कातिल जो है वो कर्क वहाँ पर होते हैं KPK में, तो क्या आपस में इदारों में कोई राब्ता नहीं है, क्या मसला है? ये पुलिस का काम है, क्योंकि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और आपको कातिल की स्पेसिफिक लोकेशन पता चल जाती है और आप करेक्ट होते हैं तो होम डिपार्टमेंट या दीगर इस तरह के सरकारी इदारे हैं वो परमिशन देते हैं। अब ये एक सवालिया निशान है ना कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस क्यों नहीं ले पा रही है परमिशन। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि इन दोनों, मतलब ये जो वयालबाद खान थे ये ख़ुद एक सरकारी इदारे मुलाजिम थे, ये ख़ुद कानून नाफिज करने वाले इदारे से इनका ताल्लुक़ था, पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस इदारे को दी और सिर्फ रिटायरमेंट को 2 साल हुए थे, उसके बाद भी जान ले ली गई। और अब जो पूरी सरकार है वो इस हवाले से इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, स्पेशली पुलिस। अब वो पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है कि जो होम डिपार्टमेंट है वो हमें परमिशन नहीं दे रहा। अब ये क्या बात है, इस पर तो अब जो भी हुकाम बाला उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक पार्टी ने तो कानून हाथ में लिया, अगर इस तरह रविश बरकरार तो ये ना हो कि दूसरी पार्टी भी कानून में हाथ में ले ले और फिर कानून की अमलदारी एक ख्वाब भी बन जाए पाकिस्तान में। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना जो इस तरह से किसी मस्जिद के अंदर आज़ान देते हुए शख्स की जान ले। आज़ान देते हुए जिस तरह मस्जिद में वयाल खान को मौत के घाट उतारा गया और अब पुलिस जिस तरह सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है, समाज और कानून की इस बेहिसी पर अब वुरसा का ज़ब्त जवाब दे रहा है। सीन पुलिस से गिला है, हमारा शिकवा भी है कि देखो 12 अक्टूबर को तकरीबन ये 2 महीने होने को है कि हमारा ये मौलाना साहब 2-3 बार और उसके अलावा ये भतीजा है हमारा तकरीबन 8 से 10 बार यानी कि वहाँ जाके गए, वो तसलियत तो बहुत देते रह गए, मगर एक ज़िम्मेदारों पे बोझ डालता गया कि वो फलाने साहब से ये अप्रूवल नहीं हुई कि हम केस उसको FIR को आगे बढ़ा सके। तौफीक, मुझे ये बताएं कि आप खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे से ताल्लुक़ रहा आपका और अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं और अब आपके भाई को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? सर, हमारा गवर्नमेंट से अपील ये है कि हमारा FIR जो दर्ज हो चुका है उसको आगे फॉरवर्ड कर लें, ताकि अगर हम और कुछ न कर सके, ताकि हम मतलब ये सरकारी दायरे जो करना चाहते हैं तो वो तो कर ले साथ हम। माजी से पूछें वो क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? वो बच्चा मर गया और शहीद शो और बेगुनाह था, बेगुनाह गुनाह नस्ता है कि बेगुनाह था द तीन का सोच मोता वनी वर्ष वालत किस ये कह रही हैं कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया बेगुनाह, लेकिन ये 3 बंदे जिनको हमने नामजद करवाया है ये गिरफ्तार हो जाए और इनको जेल हो जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट थोड़ा हमें साथ दे। ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं और कानून के मुहाफिज ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। सीनियर अफसरान को चाहिए कि वो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर से इस गफलत और सुस्त रवि पर बाज परस्त करें और इस रोते ख़ानदान को इंसाफ की यकीन दहानी करवाएं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।